एक समय की बात है, घने जंगल के किनारे एक सुंदर नदी बहती थी। इस नदी के तट पर एक विशालकाय मगरमच्छ रहता था, जिसका नाम था दुष्ट। इसके नाम से ही उसके स्वभाव का पता चल जाता है। दुष्ट मगरमच्छ पूरे जंगल के जानवरों और पक्षियों के लिए भय का प्रतीक बन चुका था। जब भी कोई जानवर या पक्षी नदी के किनारे पानी पीने आता, दुष्ट अपनी पैनी आँखों से उसे ताकता और मौका मिलते ही उसे पकड़कर नदी में खींच लेता। जंगल के सभी जीव उससे डरते थे और नदी के पास जाने से कतराते थे। लेकिन उसी जंगल में एक छोटा, मासूम और चतुर कौवा रहता था, जिसका नाम था कालू। कालू जंगल के सबसे बुद्धिमान पक्षियों में से एक था। कालू की मित्रता जंगल के लगभग सभी पक्षियों और जानवरों से थी। वह अक्सर अपने दोस्तों को संकट से बचाने की कोशिश करता था। जब कालू ने दुष्ट मगरमच्छ की बढ़ती हुई क्रूरता देखी तो उसने ठान लिया कि वह इस मगरमच्छ से निपटेगा और जंगल के सभी जीवों को इस भय से मुक्त कराएगा। एक दिन कालू ने अपने दोस्तों से कहा, हम इस मगरमच्छ के डर से हमेशा भागते नहीं रह सकते। हमें इसका सामना करना होगा और इसे सबक सिखाना होगा। इसके दोस्तों ने कालू की बात सुनकर डर गए और उन्होंने कहा, कालू तुम पागल हो गए हो क्या? दुष्ट मगरमच्छ बहुत ताकतवर है, वह हम सभी को खा जाएगा। लेकिन कालू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ताकत से ही हमेशा जीत नहीं होती, कभी कभी बुद्धि और साहस भी काम आते हैं। हमें अपनी बुद्धि से इसे हराना होगा। अगर साथ मिलकर हम एक योजना बनाएंगे तो वो दुष्ट मगरमच्छ से जीत सकते हैं। सभी लोग मिलकर एक योजना बनाने लगे। योजना यह था कि दुष्ट मगरमच्छ को एक जाल में फंसाएंगे और उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी ना सके। अगले दिन कालू ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर नदी के किनारे एक पेड़ पर बैठकर मगरमच्छ को देखने की योजना बनाई। उन्होंने देखा कि दुष्ट मगरमच्छ पानी में छिपकर बैठा था और उसकी आंखें पानी में तैरती मछलियों को और आने वाले जानवरों पर लगी थी। कालू ने अपनी योजना के अनुसार काम शुरू किया। वह उड़ते हुए मगरमच्छ के पास गया और ऊंची स्वर में बोला, ए दुष्ट, तुम यहाँ छिपकर बैठे हो?
लेकिन क्या तुम जानती हो कि जंगल के राजा शेर ने तुम्हें एक दावत के लिए बुलाया है। मगरमच्छ ने कालू की बात सुनी और उसकी आंखों में लालच चमकने लगा। अगर शेर ने मुझे दावत पर बुलाया है तो वहाँ जरूर अच्छा भोजन मिलेगा। दुष्ट ने लालच में आकर कालू की बातों पर विश्वास कर लिया और दावत में जाने के लिए तैयार हो गया। कालू ने मगरमच्छ को शेर के पास ले जाने का नाटक किया। उसने मगरमच्छ को एक ऐसी जगह ले गया जहां उसका जाल बिछाया हुआ था। वहां जाकर मगरमच्छ ने महसूस किया कि वह फंस चुका है। उसने बहुत कोशिश की लेकिन जाल से बाहर नहीं निकल सका। कालू ने अपनी चतुराई से मगरमच्छ को जाल में फंसा लिया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखो दोस्त, तुम्हारी ताकत तुम्हें नहीं बचा सकी। तुमने जंगल के निर्दोष जीवों को बहुत सताया है। अब तुम्हें इसका फल भुगतना होगा। मगरमच्छ ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ कर दो कालू। मैंने अपनी लालच और क्रूरता के कारण बहुत गलतियां की हैं। अब मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी किसी जानवर या पक्षी को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। कालू ने मगरमच्छ की बात सुनी और सोचा कि उसे एक मौका देना चाहिए। कालू और उसके दोस्तों ने मगरमच्छ को जाल से बाहर निकाला और उसे चेतावनी दी, अगर तुमने किसी को दोबारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो समझ लेना इससे बड़ा दंड तुम्हें मिलेगा। दुष्ट मगरमच्छ ने अपनी गलती मान ली और वादा किया कि अब किसी को भी परेशान नहीं करेगा। धीरे धीरे जंगल के जीवों का डर समाप्त हो गया और वो फिर से नदी के किनारे पानी पीने और खेल कूद करने लगे। सभी पक्षियों और जानवरों ने कालू की बहुत प्रशंसा की और उसे धन्यवाद दिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बल और ताकत से बड़ी चीज़ बुद्धिमानी और एकता होती है। चाहे विपरीत परिस्थितियां कैसे भी हो, अगर हम मिलकर काम करें और अपनी बुद्धि का सही उपयोग करें तो हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।